बकरी फार्मिंग शौक का दूसरा नाम है। कोई भी जानवर है उसका शौक ही आपको उस शोबे में कामयाब करवाता है। ये आप कह रहे हैं कि अमृतसरी ब्रीड पाकिस्तान में पहली बार एक इस तरह के क्लोज इन्वायरमेंट में आई है। मौलवी साहब की बात तो सुनी होगी ना, कि जो कहते हैं कि जो हलवे में पड़ता है वो खोया है और जो सुबह नाश्ते में खाते हैं वो पाया है। तो अगर हम इनकी डाइट रूटीन, इनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी रखें तो बकरियां जो है ना दूसरी बकरियों के साथ साथ जो मालक होता है उस पर भी चढ़ जाती हैं, इतनी हीट पे आ जाती हैं। ये आपके सामने मुसाफिर हैं यार हो ना घर है ना ठिकाना, ये वो पोजीशन है। असल में फार्मिंग जो है ना ज़ीशान भाई, ये एक मुसलसल सफ़र का दूसरा नाम है। तो जो मज़ा सफ़र का है ना वो बाज़ औक़ात मंजिल का भी नहीं होता। तो फार्मिंग एक चस्के का ही नाम है। तो ये देखें, ये वाली बकरी, ये इस बकरी की आंखें नहीं है लेकिन इसका बॉडी स्कोर देखें। हमारे पास जगह भी थोड़ी सी यहाँ पे कम है, आप देख सकते हैं। हमारा विजन तो है कि आगे जगह बढ़ा के तो एक बड़ा फार्म बनाएं। ये घोड़ों का शो छोड़ा तो नहीं है, वो आप कह लें पोस्टपोन किया है। अच्छा, पेंडिंग कर दिया है। ज़ीशान भाई ट्रेनिंग सेशन अभी फ़िलहाल शुरू नहीं हो सकता। वो इसलिए शुरू नहीं हो सकता, आप देख रहे हैं कि अभी हमने इनसे ब्रीड भी नहीं ली। इसमें हमारा ये असूल है कि जो शेड के नीचे हम 16 स्क्वायर फुट जगह देते हैं एक जानवर को, बाहर डबल उससे यानी कि 32 स्क्वायर फुट जगह देते हैं। 90-95% लोग होते हैं ना, वो सिर्फ काम करना चाहते हैं पैसे के लिए, कारोबार करना चाहते हैं। उनमें शौकीन लोग जो है ना वो ना होने के बराबर है। ये करना चाहिए जानवर, अगर आपके पास 20 जानवर रखने की कैपेसिटी है ना तो आप 5 रख लें, 10 रख लें, 8 रख लें, 4 रख लें, 3 रख लें। हमारा रोज़ यहाँ पे नया काम निकला होता है, आप यकीन करें, जो कभी भी फिजिबिलिटी में आ ही नहीं सकता, हम बता ही नहीं सकते। इतनी अच्छी जो जानवर इतनी अच्छी पैदावार दे रहा है, इतनी हाई क्वालिटी मीट में, गोश्त में, दूध में, तो उसे हम इतनी लो क्वालिटी फीड देते हैं, दे के तो इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन उससे लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम। हसन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हसन भाई आज मैं आपसे सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने गोट फार्मिंग कब, कैसे स्टार्ट की और क्यों स्टार्ट की? अच्छा जी, गोट फार्मिंग हमने स्टार्ट की थी कोई 3 साल पहले, और स्टार्ट इसी तरह बस जहन में एक बात आई कि बकरियाँ रखनी चाहिए, तो वो हमने बकरियाँ रख ली और 3 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। ये दास्तान है सारी। तो 3 साल में आपने क्या खोया है और क्या पाया, ये हम सबको बताएं। वो आपने मौलवी साहब की बात सुनी है ना कि ये ज़रा दिखाइए ब्रीडर, ये हमारे यहाँ की ना लोकल ब्रीड है, इसे हम शेरी ब्रीड कहते हैं, ये उसका ब्रीडर है। आजकल ये क्रॉसिंग में है ना, तो ये बकरियाँ जो आती हैं बाहर से हमारे पास, तो हम इससे ये क्रॉस करवा देते हैं, उन्हें लोकल सर्विस के लिए रखा हुआ है। मैंने अक्सर बेशतर देखा है तो इसको बाहर लेके जाते हैं, उसकी कोई खास वजह? असल में अगर यहाँ पे जब क्रॉसिंग सीज़न ही ना होता तो बकरी अंदर लेके आए ना, उसके 2 नुकसान होते हैं। एक तो बकरियाँ बाहर से आती हैं, गंद से आती हैं, दूसरे रेवड़ों से आती हैं, उनमें बीमारियाँ हो सकती हैं, वो बीमारियाँ भी साथ फार्म में आ जाएंगी। और दूसरा ये है कि जब वो बकरी अंदर आएगी ना तो सारे ब्रीडर्स को पता चल जाएगा कि ये बकरी क्रॉस होने के लिए आई है, तो वो सारे ब्रीडर जो है ना एक दूसरे से लड़ेंगे, परेशान होंगे, शोर करेंगे। तो इसलिए बकरे को बाहर ले जाते हैं ताकि दूसरे बकरे भी ना देखें, बीमारी भी फार्म में ना आए। हालांकि जब बकरे को बाहर लेके जा रहे होते हैं दूसरों के कान फिर भी खड़े होते हैं, ये बाहर लेके जा रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ है, कुछ काला है। हाँ ऐसे ही है। चलिए हसन भाई ये बताएं कि आपने इन 3 सालों में क्या खोया है और क्या पाया? अच्छा, वो आपने दिली तौर पे इस काम से मुतमईन है? वो आपने वो मौलवी साहब की बात तो सुनी होगी ना, कि जो कहते हैं कि जो हलवे में पड़ता है वो खोया है और जो सुबह नाश्ते में खाते हैं वो पाया है। वो पाया मतलब तो दोनों तरफ से फ़ायदे ही फ़ायदे। ऐसे ही है। मतलब असल में फार्मिंग जो है ना ज़ीशान भाई, ये एक मुसलसल सफ़र का दूसरा नाम है। तो जो मज़ा सफ़र का है ना वो बाज़ औक़ात मंजिल का भी नहीं होता। तो फार्मिंग एक चस्के का ही नाम है। किसी भी जानवरों की फार्मिंग में इंसान कोई भी आता है ना तो वो शौकीन मिजाज ही होता है, और एक चस्का जो होता है उसे पड़ा होता है ना, उसी में वो चलता रहता है। और अगर वो उस अपनी जो होती है उसकी जो सफ़र होता है उसको ख़त्म ना करे, छोड़े ना, तो उसे मंजिल मिल ही जाती है। अच्छा, तो इसलिए ये भी हमारा ये जो सफ़र है ये चस्के का ही दूसरा नाम है। तो आप लोगों ने अपनी मंजिल का तयन क्या किया हुआ? मंजिल यही है कि बस चलते रहे, एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाते हैं ना। कुछ एक टारगेट रखा होता है कि यार मुझे ये अचीव करना है।
अचीवमेंट इसमें ये है कि ये हमारे पास जो ब्रीड है आप देख रहे हैं, ये जो बकरी सामने खड़ी है, ये जो सामने अब ये, हाँ अब ये ऐसे साइन कर रही है, इसका मतलब ये हीट में है, क्रॉस होना चाह रही है। अब ये फरहान साहब के ना घर की ब्रीड है, बिल्कुल, जिसको दादी बकरी का नाम दिया। हाँ ये दादी की बहन है। अच्छा, दादी की तो बहन। इसने 12-13 बार बच्चे दिए हैं। आज भी इसका बॉडी स्कोर देख लें कैसा है, अभी भी ये हीट में है और ये पूरे फार्म में बता रही है कि मैं हीट में हूँ। लोग जो कहते हैं ना कि बकरियाँ हीट में नहीं आती, ये नहीं वो नहीं, अगर हम इनकी डाइट रूटीन, इनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी रखें तो बकरियां जो है ना दूसरी बकरियों के साथ साथ जो मालक होता है उस पर भी चढ़ जाती हैं, इतनी हीट पे आ जाती हैं। ये आपके सामने मिसाल है, बिल्कुल नजर आ रही है। और तो माशाल्लाह ऐसी बकरी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। हाँ मतलब ये क्वालिटी ब्रीड है। बहुत quality तो ये हमारा टारगेट है कि ये जो हमारे पास ब्रीड है, ये एक वक्त आए कि अपनी जब जेनेटिक्स पूरी कर ले तो ये बच्चे दे। और ये जो अमृतसरी ब्रीड है, नागरी ब्रीड है, जो पाकिस्तान में बिखरी पड़ी है इस वक्त, और चरवाहों के हाथों में जो है ना वो आप कह लें किस्म की जलील ही हो रही है। जलील इसलिए हो रही है कि ना गारा है ना कोई ठिकाना है, वो गाना नहीं है, ना घर है ना कोई मंजिल, मुझे एक है कहाँ जाना, मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना, ये वो पोजीशन है। जब तक जानवर आपके एक सिस्टम के तहत नहीं आते, क्लोजिंग में नहीं आते, तो उस वक्त तक आप उनकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट या उनके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे काम नहीं कर सकते। तो अभी ये आप कह रहे हैं कि अमृतसरी ब्रीड पाकिस्तान में पहली बार एक इस तरह के क्लोज इन्वायरमेंट में आई है। मेरी नज़र में और मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं, मैंने शायद इतना अच्छा फार्म पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा जी। इसमें आपको ये भी बता देते हैं कि आप इसमें ढूंढ लें, तकरीबन 400 जानवर हैं, छोटे बड़े सारे। तो ये देखें, ये वाली बकरी, ये इस बकरी की आंखें नहीं है लेकिन इसका बॉडी स्कोर देखें, और ये आंखें ना होने के बावजूद भी हमें 1 लीटर दूध रोज़ देती है। अच्छा। तो मतलब क्लोज फार्मिंग में आपको ये फ़ायदा होता है कि आपका अगर खर्चा हो रहा है ना तो आपका वो कवर भी होता है। तो उसमें ये मिसाल मैंने आपको दिया, अगर हीट पे है ना तो इसने जब तक क्रॉस ही ना इसने मालिक को क्या पूरे मोहल्ले को बता देना है कि मैं हीट में, मुझे क्रॉस करो। क्यों? क्योंकि जो हम डाइट दे रहे हैं इन्हें वो इतनी ज़्यादा अच्छी पावरफुल है कि बकरी टाइम पे हीट पे आती हैं, टाइम पे क्रॉस होती हैं, और मजबूरी बन जाती है हमारी टाइम पे क्रॉस करवाना भी उन्हें। तो आपने अपना टारगेट, मैंने जो अक्सर बेशतर आपकी वीडियोस में देखा है कि आप चाहते हैं कि मैं 10,000 बकरियों का फार्म बनाऊं जी। उसमें किस हद तक आप करीब से करीबतर होते जा रहे हैं? बस आप ये समझें कि वो टारगेट तो अभी दूर की बात है। तो आप ये देखना है, ये बकरी आप देखें, ठीक है, इसके पीछे वाले देखें, आप सिर्फ यहाँ पे बकरियों का बॉडी स्कोर देखें। बिल्कुल, बहुत अच्छा, तो बहुत ही अच्छा, बहुत आला। मतलब कोई ऐसी बकरी नहीं जिसको आप कह सकते हैं कि ये कमज़ोर है। ये क्यों ऐसा? ये मतलब आप देखेंगे, आप कह रहे हैं कि 10,000 का जो टारगेट है वो कब तक अचीव होगा या कैसे होना चाहिए। तो इसमें टारगेट से ज़्यादा जो हमारा एक विजन है ना, उसमें क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे हमारी तवज्जो है। सही बात है कि आप ये ना देखें कि आपने 10,000 जानवर करने हैं या आपने 1000 करने हैं या 100 रखने हैं। मतलब आप जितने भी रख सकते हैं ना आसानी से उतने रखें, लेकिन 2 चीज़ों पे कभी समझौता ना करें। एक तो जो उनकी ब्रीड क्वालिटी है उस पर समझौता ना करें, यानी कि अच्छी ब्रीड की सिलेक्शन करें हमेशा। जो क्लोज फार्मिंग में सर्वाइवल है वो अच्छी ब्रीड में है, जो लो क्वालिटी ब्रीड है ना उसमें सर्वाइवल नहीं है। तो और दूसरा, इनकी खुराक पे समझौता ना करें, क्योंकि जो इनकी खुराक है ना वो अगर अच्छी नहीं ना होगी तो कभी भी बकरियां परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए ये 2 चीज़ें हैं। अभी हमारे पास जितने जानवर हैं हम इन्हें जब तक मतलब अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे, जितने जानवर उतने ही रखेंगे। और हमारे पास जगह भी थोड़ी सी यहाँ पे कम है, आप देख सकते हैं। हमारा विजन तो है कि आगे जगह बढ़ा के तो एक बड़ा फार्म बनाएं, लेकिन उस वक्त तक जब तक हमारे पास जगह नहीं होती तो वहाँ पे यहाँ पे हम सिर्फ वो जानवर रखेंगे जो हाई क्वालिटी जानवर हों और वो हमें अच्छी पैदावार दें, ताकि हमारे जो फार्मिंग के डेली के एक्सपेंस हैं वो सारे निकलते रहें। तो भाग्य। अच्छा हसन भाई, आपको घोड़ों का शौक रहा है जी, तो वो शौक आपने क्यों छोड़ा और इस तरफ क्यों आए? नहीं, घोड़ों का शौक छोड़ा तो नहीं है, वो आप कह लें पोस्टपोन किया है। अच्छा, पोस्ट पेंडिंग कर दिया है। वो इसलिए पेंडिंग कर दिया कि ये जब बकरियां रखी हैं ना तो जो घोड़ों का होती है ना जी, जिसे हम वेस्ट कहते हैं, लेद, यानी कि उससे अमूमन टेटनस का मसला बनता है, ख़ास तौर पे बच्चों में। बकरियों के बच्चों में टेटनस के मसाइल जो है ना वो लीद की वजह से भी पैदा होते हैं। तो
उस वजह से भी इस फार्म में हम घोड़े क्योंकि रख नहीं सकते थे, और अलहदा से कोई फ़िलहाल ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे शौक किया जा सके ना घोड़ों का। तो इसलिए कोई 1-2 साल हो गया वो ना, आप कह लें कि पेंडिंग किया हुआ है कि जब ये फार्म सारा मुकम्मल हो जाएगा, जगह बन जाएगी सेपरेट साइड पे बना के छोटा सा घोड़ों का, फिर वहाँ पे दोबारा घोड़े रख लेंगे शौक के लिए। हम जैसे जितने भी नए गोट फार्मर्स हैं जी, हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं आपके एक बहुत बड़े काम की वजह से, वो ये कि आप इधर ट्रेनिंग सेक्शन शुरू करना चाह रहे हैं। उसके लिए कब आप लोग इस सारे सिस्टम को शुरू करेंगे हम जैसे नए गोट फार्मर्स के लिए? ज़ीशान भाई, ट्रेनिंग सेशन अभी फ़िलहाल शुरू नहीं हो सकता। वो इसलिए शुरू नहीं हो सकता, आप देख रहे हैं कि अभी हमने इनसे ब्रीड भी नहीं ली। अभी इस ब्रीडिंग सीज़न में हम जानवरों को ब्रीडिंग में भी, क्रॉसिंग में भी नहीं लेके आए। उसके पीछे वजह यह है कि हमने देखा कि जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं अभी ये बकरियां हमें नहीं दे रही। अभी तक वो इनमें वो आप कह लो जेनेटिकल इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ सकी, ये अपना फुल पोटेंशियल इन्होंने अचीव नहीं किया, अभी इनमें गुंजाइश है। तो इसलिए हम क्योंकि ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इन्हें मज़ीद रोक दिया 5-6 माह के लिए क्रॉसिंग से भी। तो जब तक ये आप ये देखें ना, ये जो पड़े हुए हैं, ये मैं देख रहा हूँ, ये इस जगह पे जहाँ पे ये कपड़ा लगा हुआ है ना, ये जैसे ये आप कह लें कि 12 रबी अव्वल का कपड़ा नहीं है जो गलियों में लगाते हैं, ये फ़िलहाल हमने आर्जी तौर पे छाँव का इंतज़ाम किया हुआ है। बिल्कुल बकरियों के लिए। हाँ, वो साइड पे देखें ना, वो सामने वो शेड बना हुआ है जी, वो दूर, पहले वहाँ पे थी बकरियाँ, तो अब हमने स्टोरेज रूम बना लिया है। बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये हमने सारा सामान मंगा लिया है यहाँ पे, इस पे ना हम यहाँ पे कपड़े की जगह पे शेड बना देंगे। अच्छा, तो उसमें आधी पार्टीशन इस साइड पे आ जाएगी, ये जो दाईं साइड है आधी बाईं साइड पे आ जाएंगी पार्टीशन, और इस तरह हमने कुछ शायद 6 पार्टीशन की हुई हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हम महसूस कर रहे हैं कि ये पार्टीशन कम है, क्योंकि बकरी फार्मिंग में सारा आप कह लें बकरी फार्मिंग है ही पार्टीशन का दूसरा नाम। तो इतनी ही पार्टीशन हमें और चाहिए, और चाहिए इतने जानवरों को संभालने के लिए। हाँ, तो वो इस जगह पे हम बनाएंगे, ये जहाँ पे हमने ये स्टे किया हुआ ना, है इस जगह पे हम वो बनाएंगे। हसन भाई, मैंने एक बात आपकी सुनी कि आपने कहा कि हम चाह रहे हैं इन फ्यूचर के एक जानवर को इतना स्पेस दें कि वो अलग रह सके, अलग अलग क्या रखें। फ़ायदे होंगे? मतलब आप तो इस सब कुछ कर रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे होंगे आगे जाके जानवर के लिए भी और फार्मर के लिए? अभी वो देखें, ये जो बकरी हीट में है, अब इस बकरी ने वो जो छोटी बकरी है उसको टारगेट कर लिया, अब उसको तंग कर रही है, दूसरी बकरियाँ खा रही हैं लेकिन उसे खाने नहीं दे पा रही। वो देखा ना, उसके पीछे पड़ गई है। अब उसके पीछे पड़ने की वजह क्या है? हो सकता है कि वो महसूस कर रही हो कि ये वो भी हीट में है, या ये महसूस कर रही है कि शायद वो उसमें से अभी बकरा उसका बन जाएगा, वो क्रॉस कर देगा इसे। मतलब उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। बकरी का ज़हन पढ़ना जो है ना, वो मेरे पास का रोक तो नहीं है, फरहान साहब बता सकते हैं कि ये इसके पीछे क्यों है, बाकी के पीछे क्यों नहीं है। तो लेकिन अगर ये अलहदा होती है अपने कमरे में, तो उसको तंग नहीं करना था ना उसने। अभी देखिए वो भाग रही है, हो सकता है कि दूसरी बकरियाँ इस दौरान जो बड़ी हैं तो वंडा खा लें और वो पीछे रह जाए, और उसका बॉडी स्कोर कम हो जाए, वो कमज़ोर रह जाए ना। तो जो हमारा क्लोज फार्मिंग सेटअप है ना, सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा कबातें होती हैं छोटी छोटी। तो अगर हम वो सारी कबातें, वो देखा ना उसने फिर खाने नहीं दिया उसे, वो उधर से भगा दिया। तो मतलब ये एक आपको छोटी सी मिसाल थी। सही है। तो इसमें क्लोज फार्मिंग में इतनी ज़्यादा कबातें होती हैं कि आप जब तक वो सारी मैनेज नहीं करें, आप कभी भी कामयाब क्लोज फार्मर नहीं बन सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो बड़ी जो मेजर पार्टीशन है वो करें, यानी कि प्राइमरी पार्टीशन जिन्हें कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी पार्टीशन आ जाती हैं कि आपने हर खाने में अलग-अलग फिर पार्टीशन कर दें। इसमें हमारा ये असूल है कि जो शेड के नीचे हम 16 स्क्वायर फुट जगह देते हैं एक जानवर को, बाहर डबल उससे यानी कि 32 स्क्वायर फुट जगह देते हैं। तो फिर उसमें ये है कि हर एक ये जो मसले आते हैं ना कि ये जानवर दूसरे खाने नहीं देते, लड़ते हैं, और ये सारे छोटे बड़े जानवर के मसले आ जाते हैं, वो सारे फिर उसमें क्लियर हो जाते हैं। अच्छा हसन भाई, बहुत से लोगों ने आपके इस काम को सराहा है जो अभी आप लोगों ने किया है पार्टीशन का जी, और बहुत से लोगों ने कहा कि ये सही नहीं है। आप बताएं, मतलब इसको किस हद तक सही समझते हैं और किस हद तक सही नहीं समझते, उस सब के लिए बहुत अच्छा सा मैसेज दें, ताकि क्योंकि मैं बज़ाते खुद तो अब देखने के बाद मुझे समझ आया कि ये काम आप लोगों ने बहुत आला किया है। मतलब जिस तरह नज़र आता था वो कुछ और था, और अब यहाँ पे जगह पे खड़े होकर समझ आया कि यार ये वाकई आप लोगों ने बहुत आला काम किया। मतलब इन सब जानवरों के लिए जिस तरह की आप लोगों ने पार्टीशन बनाई है, ज़ाहिर तो दूर से ऐसे लगता था कि यार ये ऐसी सही नहीं है, मगर अपनी आंखों से देखने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। आपकी ज़ाती राय क्या है इस बारे में? निशान भाई, पार्टीशन बड़ी ज़रूरी होती है। आप देख लें कि जो हम घर बनाते हैं उसमें कोई हाल तो नहीं बना देते, हाल में मतलब सारे इकट्ठे रह रहे हैं एक चारपाइयों पे,
तो इसमें भी अगर हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम जैसे तो वो सारे लहदा रहना नहीं, अब सारे इकट्ठे रहेंगे तो मसले बनेंगे। हर एक बंदे की प्राइवेसी भी होती है, हर एक बंदे का अपना अंदाज होता है रहने सहने का। इसी तरह जानवरों में भी होता है। कुछ जानवर जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटा जानवर है, एक बड़ा जानवर है, एक नर है, एक खस्सी है, एक दूसरा आप कह लें इंटैक्ट मेल है जिसे हम ब्रीडर मेल कहते हैं, और एक दूध देने वाली बकरी है, एक बच्चे पैदा करने वाली बकरी है। एक बच्चे पैदा कर दिए हैं, एक उसने बच्चों के अलग हैं, उसके बाद मेल बच्चे अलग हैं, जो फीमेल बच्चे अलग हैं, बीमार अलग हैं। मतलब कि बड़ी सारी चीज़ें इसमें बन जाती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें अलग नहीं करेंगे ना, मिक्सअप कर देंगे, तो फिर आपको जो है ना आप फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये जो अंधी बकरी जो मैंने आपको दिखाई थी वो सामने, तो अब ये आप देखेंगे कि ये परेशान है। अब ये परेशान क्यों है? अब देखें वो खाना जा रही है, लेकिन खाना चाह रही है, लेकिन डरते हुए जाती नहीं है। अब देखें वो डरती खा नहीं, वो मुझे मारेगी। अब देखें पीछे हट गई, रिवर्स हो गई है ना, यानी पसपा हो गई है। अब ये परेशान खड़ी है, इसका बॉडी स्कोर डाउन होता जाएगा। अगर ये हमें 1 किलो दूध दे रही है तो ये आधा किलो देगी। देखिए भूख है, खाना जा रही है, लेकिन खा नहीं पा रही। अब अगर अलग से पार्टीशन हो, एक खाना इसका मुख्तस हो, तो क्या ये मतलब इसका बॉडी स्कोर अप होगा तो ये अगर क्रॉस होगी कंसीव भी करेगी। अगर ये लीटर दूध दे रही है तो ये हो सकता है 1.5 लीटर पे आ जाए। तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम सारी कैलकुलेशन करके ले गए हैं तो इसलिए ये जो पार्टीशन होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जी। इसके अलावा आप कभी भी क्लोज फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा हसन भाई, एक सवाल मतलब मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछना चाहता हूँ, मतलब मुझे तो पता चल गया कि मतलब इन फ्यूचर आप लोग इसको लेके जाएंगे आगे। मतलब आप लोग ने इसको क्यों नहीं, इस सेटअप को अभी से क्यों नहीं ज़मीन से ऊपर बनाया? अभी से इसलिए देखें, ये जो है ना अभी तो हमने पार्टीशन बनाई हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि इर्द गिर्द आबादी भी है। ये हम इतना ज़्यादा यहाँ पे पूरा सेटअप बना के नहीं बैठ सकते। ये तो एक ट्रायल बेस आप कह लें कि ये कोई फाइनल हतमी फार्म नहीं है। तो यहाँ पे तो हमने ये ब्रीड रखी है, काम शुरू किया है, इस पे काम कर रहे हैं। शेड यहाँ पे बना देंगे जैसे ये पीछे बनाया है। तो अगर ये हमारा सारा सिस्टम इसी तरह ही अच्छे तरीके से चलता रहता है तो फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि किसी और जगह पे एक अच्छे से शेड बनाएं, बड़े से शेड बनाएं, तो जिसमें हम इन जानवरों को शिफ्ट करें और वहाँ पे बाकायदा तौर पे ना इनकी तादाद को बढ़ाएं और फिर काम करें। इसलिए हमने ये ना यहाँ पे बेशक ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पे ऊंचा नहीं हम कर रहे फ़िलहाल, मतलब इसी तरह काम चला रहे हैं। लेकिन बनना उसी तरह चाहिए, लेकिन बनना वहाँ पे चाहिए जहाँ पे आपने फ़ाइनल रहना हो। हमने हमारा जो डिज़ाइन है ना यहाँ पे वो ये है कि हम इसे एज ये जो ना गोदाम के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब यहाँ पे मुख्तलिफ है वनडे ये चीज़ें सारी हम स्टोर करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये कमर्शियल जगह तो महंगी है, यहाँ पे अगर हम परमानेंट बना के बैठ भी नहीं सकते, आबादी भी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, ये वजह है। अच्छा हसन भाई, 2 लफ्ज़ों में बकरी फार्मिंग को हम सब लोगों को बताएं कि बकरी फार्मिंग क्या चीज़ है? बकरी फार्मिंग शौक़ का दूसरा नाम है। कोई भी जानवर है उसका शौक़ ही आपको उस शोबे में कामयाब करवाता है। अब जितने लोग मुझसे रब्ता करते हैं, आप यकीन करें मैं सुबह 8 बजे सोया हूँ और आप आए हैं तो आपने मुझे कॉल करके उठाया है। मतलब सोए रहना था, मैंने तबीयत भी नहीं ठीक थी, ज़ुकाम भी लगा हुआ था, गला भी बंद था, तो मैं जा गया हूँ। तो रोज़ मैं 200-300 मैसेज व्हाट्सएप पे देखता हूँ, 40-50 कॉलें आती हैं लोगों की मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से। तो वो उनमें जो 90-95% लोग होते हैं ना, वो सिर्फ़ काम करना चाहते हैं पैसे के लिए, कारोबार करना चाहते हैं। उनमें शौकीन लोग जो है ना वो ना होने के बराबर हैं, जो सिर्फ शौक़ की हद तक हों। और ये श्योरिटी की बात है कि ये जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है ना, ख़ास तौर पर बकरियों का, इसमें कामयाब उसी नहीं होना है कि जिसने शौक़ से ये काम शुरू करना है। जैसे फरहान भाई कहते हैं ना कि 3 साल आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते इस काम में। 3 साल के बाद आप कैलकुलेटर लेके बैठें, फिर देखें कि आपने कितना जो रास्ता तय कर लिया है, कितना रास्ता रह गया, फिर आप मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुके होंगे, या कम से कम आधे रास्ते में तो पहुंच चुके होंगे। अभी हम 3 साल के सफ़र के बाद मैं महसूस करता हूँ कि हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। और कोई भी अक्लमंद आदमी आधे रास्ते से वापस तो नहीं जाता, क्योंकि जितना फासला पीछे है उतना ही आ गया ना। तो कहता है यार चलें थोड़ा सा सफ़र और करेंगे तो मंजिल तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए ये कैलकुलेशन इसमें इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ये करना चाहिए जानवर, अगर आपके पास 20 जानवर रखने की कैपेसिटी है ना, तो आप 5 रख लें।
10 रख लें, 8 रख लें, 4 रख लें, 3 रख लें, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि 2 चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हैं। एक तो ब्रीड क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन पहले साल अच्छी ब्रीड के जानवर ना लें, वो महंगे होते हैं। तो पहले साल एवरेज जानवर लें, उन पे काम करें, 1 साल उनसे प्रोडक्शन लें, और जब आपका तजर्बा हो जाए फिर अच्छी ब्रीड के जानवर लें, और जितनी कैपेसिटी है उससे आधे लें, और 3 साल का टारगेट जेन में रख के चलें। 3 साल के बाद आपके पास कोई घर की ब्रीड आ जाएगी, आपका सिलसिला जो है थोड़ा सा फार्म सेटअप मुकम्मल होगा, बेशक छोटा सा हो, क्योंकि बेशक एक कमरे में आप कर रहे हैं उसमें भी आप 2-3 साल कुछ ना कुछ एडिशन करते रहते हैं, मतलब बेशुमार चीज़ें सामने आती रहती हैं आपको। बड़े हमारा रोज़ यहाँ पे नया काम निकला होता है, आप यकीन करें, जो कभी भी फिजिबिलिटी में आ ही नहीं सकता, हम बता ही नहीं सकते। तो वो 3 साल बाद बंदा सेटल होता है जाके, उसके बाद फिर उसे वाज़ेह मंजिल नज़र आना शुरू होती है, उस वक्त तक कैलकुलेटर से ज़रा हाथ होला ही रखना चाहिए। अच्छा हसन भाई, पुराने गोट फार्मर्स के लिए आपका कोई अच्छा सा पैगाम, उनके लिए कोई अच्छी बात करें जिस वजह से ये गोट फार्मिंग का सिस्टम ख़राब हो रहा है? अच्छा जी, उसमें एक चीज़ जो मैंने महसूस किया सबसे ज़्यादा कि हम खुराक पे तवज्जो नहीं देते। हम बकरियों से कमाना कुछ तो बड़ा कुछ चाहते हैं, लेकिन इन्हें खिलाना कुछ नहीं चाहते। देखिए, जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगा, ये आप याद रख लें। लेकिन हम इनपुट देते हैं बड़ी लो क्वालिटी, उसमें आप बकरी का गोश्त देख लें, उसमें कितनी मतलब आप कह लें लहमियात हैं, उसके बाद नशास्ते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल, सारी चीज़ें हैं। दूध देख लें, इसका कितना हाई वैल्यू दूध है। हमारी तो बदकिस्मती ना, पाकिस्तान में इसका दूध सस्ता बिकता है, सारी दुनिया में महंगा होता है, आपको तो पता है। बिल्कुल तो इतनी अच्छी जो जानवर इतनी अच्छी पैदावार दे रहा है, इतनी हाई क्वालिटी मीट में, गोश्त में, दूध में, तो उसे हम इतनी लो क्वालिटी फीड देते हैं, दे के तो इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन उससे लेना चाहते हैं, तो वो टोटली फ्लॉप सिस्टम फिर बन जाता है। हम जो वो दे रही है पैदावार, आउटपुट दे रही है, उसको देखते हुए अगर हम इनपुट देंगे तो वो अपनी पैदावार को मज़ीद बेहतर करेगी। तो पुराने फार्मर्स के लिए यही गुजारिश है कि आप जो पुराने बदशुदा तरीके हैं फार्मिंग के, जिसमें हम इन्हें ज्वार, चरी, बाजरा, मकई ये चीज़ें देते हैं, तूड़ी देते हैं, ये चीज़ें सारी बंद कर दें। अच्छा सा मुतवाज़न वंडा बनाएं, वो 2 टाइम डालें इन्हें, और उसके अलावा आप काश्तकारी करें, लूसन उगाएं, बरसीन उगा लें, जंतर उगाएं, मोरिंगा उगा लें। इसके अलावा कुछ ग्रासेस होती हैं, दूसरे मुल्कों में हैं, पाकिस्तान में शायद नहीं है, उनके भी बीज मंगवा के यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। जैसे ये बरसीन है ना, ये लूसन, इस तरह के मुख्तलिफ होते हैं दुनिया में, जैसे ग्रासेस, जैसे टिमोटी ग्रास, बरमुदा ग्रास, उसके बाद क्लोवर है, इस तरह के काफ़ी सारे ग्रासेस हैं, वो उगाएँ, उगा के खुश करके स्टोर करें, जैसे ये हम करते हैं। ये देखें, ये स्टोरेज जैसा हमारा सामना वो स्टोरेज है। अब ये सारा हम ये सर्दियों के लिए स्टोर कर रहे हैं, तो हमें सर्दियों में कोई मसला नहीं होगा। अभी ये सारे जानवर हमारे इधर ओपन में होते हैं, तो अभी बेशक रात में आप देख लीजिएगा, ये सारे ना, इसमें अभी तो वंडा है ना, रात को सारे लूसन खा रहे होंगे, तो सारे रात को सर्दी अब हालांकि हो गई है, तो फिर भी रात को जानवर, आपको कोई ना ऐसा जानवर बन जाएगा जिसके बाल खड़े हों, कि जब उसे सर्दी महसूस होगी तो वो जाके लूसन खाना शुरू कर देगा। उसमें 16-18% प्रोटीन है, तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होगी, उसे एनर्जी मिलेगी, तो उसे ठंड नहीं लगेगी। तो इसलिए जो पुराने फार्मर हैं ना, वो भी ये लूसन काश्त करें, उगाएँ, स्टोर करें इस तरह, और अच्छी खुराक पे आएँ। ये उनकी अच्छी खुराक की कामयाबी की ज़मानत है। इसके अलावा इस काम में कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। नए गोट फार्मर्स के लिए कोई अच्छा पैगाम? नए गोट फार्मर के लिए यही है कि जैसे आप हैं नए गोट फार्मर, कि सबसे पहले आप एक अच्छा इनका सिस्टम बनाएं रिहाइश का। ये नहीं कि बड़ा हाई वैल्यू बना दें, खर्चा कर दें, मुनासिब जिसमें रह सकें। गर्मियों में इन्हें हवादार निज़ाम मिले, सर्दियों में इन्हें बाकायदा तौर पे हीट मिले, उस सिस्टम में तरपाल वगैरह लगा लें बेशक। वो चारा काश्त करें, चारा खुश्क करें, चारा स्टोर करें, एक अच्छा वनडे की फार्मूलेशन बनाएं, वो स्टोर करें, फिर जानवर लेके आएँ। ये बुनियादी स्टेप आप याद रखें। हसन भाई, इस बकरी की इस नायाब नस्ल को हम मज़ीद किस तरह सेव कर सकते हैं आने वाले लोगों के लिए, आने वाली अपनी नस्ल के लिए? इसी तरह ही कर सकते हैं जिस तरह हम कर रहे हैं, कि इसे क्लोज फार्मिंग में लेके आएँ, अच्छी खुराक दें इसे, और इसकी मतलब जेनेटिक्स पे काम करें। जैसे अंदर बकरियां मैं आपको दिखा सकता हूँ ब्रीडर के हवाले से, कि जिस तरह की बकरियां उसी तरह के ब्रीडर से आप क्रॉस करवाएं उनका, ताकि इनकी जो आप कह लें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट हो, ना कि ये पीछे की तरफ जाएँ, ना ये नस्लें आपस में गार्ड मड हो। मतलब जिस तरह का क्वालिटी बकरियों की उसी तरह की बकरी की क्वालिटी हो, या अच्छी से अच्छी ब्रीड का आपस में क्रॉस हो, ताकि ये नस्ल ऊपर की तरफ जाए, ना कि ज़वाल की तरफ जाए। हसन भाई, आपका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको इस गोट फार्मिंग में बहुत ज़्यादा कामयाब करें। इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह, बड़ी खुशी है जनाब आप आए हमारे पास। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।